हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, व्हेन द वोल्टेज इज डबल्ड, द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन बिकम्स डबल, बिकम्स हाफ, बिकम्स फोर टाइम्स या बिकम्स वन फोर्थ। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन का क्या फार्मूला होता है और पावर लॉस का क्या फार्मूला होता है। ये हमें पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। हमारी जो पावर ट्रांसमिटेड होगी उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है V मल्टीप्लाइड बाय I। सो दिस P इज पावर ट्रांसमिशन। हमें बताया गया है कि जो वोल्टेज है दैट इज डबल्ड, इसको डबल कर दिया गया है। अब इस फॉर्मूले को पावर तो हम सेम ही दे रहे हैं, पावर ट्रांसमिट विल सेम, तो करंट को क्या होना पड़ेगा? करंट विल बी हाफ। करंट हाफ हो जाएगा, पहले आई था तो अब आई बाय टू हो जाएगा, तो करंट इज रिड्यूसिंग। ये मेन चीज हो जाएगी हमारे इस फॉर्मूले से हमें टेक अवे, यानी कि हमें पता लग गया करंट हाफ हो रहा है। अब हमें पावर लॉस का फॉर्मूला लिखना है। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, दिस इज पावर लॉस, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर, जहाँ आई वायर्स में जो करंट है उसकी वैल्यू है और आर उन वायर्स की रेजिस्टेंस है। अब हम क्योंकि करंट कम कर रहे हैं ट्रांसमिशन में, तो यहाँ पे करंट आई की वैल्यू कम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी? हाफ होना पड़ेगा, क्योंकि हम वायर की रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, वायर्स तो सेम ही है, तो आर तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम जो हमारी पावर लॉस हो रहा है एल न्यू, दैट विल बी, अब जो पहले करंट था, जो अभी करंट है, वो हाफ है उसका, तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, या पी लॉस न्यू जो है, देखिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 1/4, और आई स्क्वायर आर वैसे ही ले लेते हैं। अब ये चीज़ क्या है? दिस इज दिस, जो पहले पावर लॉस हो रहा था, तो हम कह सकते हैं जो न्यू है वो 1/4 हो जाएगा जितना पावर लॉस पहले हो रहा था। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन बिकम्स वन फोर्थ। थैंक यू।